बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसायाह के ग्रंथ का अध्याय 43-44, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 13 और सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 5 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 43। इज़राइल के उद्धार का संदेश। याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले में इथियोपिया और सबा दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा। मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा, उन्हें छोड़ दो, और दक्षिण से उन्हें मत रोको। मेरे पुत्रों को दूर दूर से ला दो और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के कोने कोने से, उन सब को जो मेरे कहलाते हैं, जिनकी सृष्टि मैंने अपनी महिमा के लिए की, जिन्हें मैंने गढ़ा और बनाया है। प्रभु ही ईश्वर हैं। उन लोगों को सामने ले आओ जो आंख रहते अंधे हैं, जो कान होते बहरे हैं। सारे राष्ट्र इकट्ठे हों, सब जातियां मिल जाएं। उनमें एक राष्ट्र ऐसा है जिसने इस बात की भविष्यवाणी की थी, जिसने पहले की घटनाओं का संकेत किया था। वे अपनी बातें प्रमाणित करने के लिए साक्षियों को ले आए, जिससे लोग उन्हें सुनकर कहें, उन पर विश्वास किया जा सकता है। प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और ये समझो कि मैं वही हूँ। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही प्रभु हूँ, मेरे सिवा कोई उद्धारक नहीं। मैंने मुक्ति विधान की घोषणा की और उसे पूरा किया। मैंने भविष्यवाणी की, तुम्हारे किसी पराये देवता ने नहीं। प्रभु कहता है, तुम मेरे साक्षी हो और मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं आज भी वही हूँ। मेरे हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। मैंने जो किया उसे कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। बाबुल का विनाश। प्रभु इज़राइल का परम पावन उद्धारक यह कहता है, मैं तुम्हारे कारण बाबुल पर सेना भेजता हूँ। उसकी सब अर्गलाएं तोड़ी जाएंगी। वहां के निवासी रोएंगे और विलाप करेंगे। मैं तुम्हारा परम पावन प्रभु हूँ, इज़राइल का सृष्टिकर्ता और तुम्हारा राजा। नया निर्गमन। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जल कर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा
और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुतिगान करेगी। इज़राइल की कृतज्ञता। याकूब, तुमने मेरा नाम नहीं लिया। इज़राइल, तुमने मेरी परवाह नहीं की। तुमने भेड़ें लाकर मुझे होम बलियां नहीं चढ़ाई। तुमने यज्ञ चढ़ाकर मेरा सम्मान नहीं किया। मैंने तुम पर चढ़ावे का भार नहीं डाला। मैं तुमसे लोबान के लिए अनुरोध नहीं किया। तुमने अपने खर्च से मुझे सुगंधित द्रव्य नहीं चढ़ाया। तुमने अपनी बलि पशुओं से मुझे तृप्त नहीं किया, किंतु तुमने अपने पापों का बोझ मुझ पर डाला और अपने अपराधों से मुझे खिंचाया। मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता है। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। अपना पक्ष प्रस्तुत करो। मैं तुम्हारे पाप फिर याद नहीं करता। अपना पक्ष प्रस्तुत करो, हम उस पर विचार करें। निर्दोष होने के प्रमाण प्रस्तुत करो। तुम्हारे मूल पुरुष ने पाप किया, तुम्हारे नेताओं ने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। इसलिए मैंने मंदिर के अध्यक्षों को अपवित्र किया। मैंने याकूब का विनाश किया और इज़राइल को अपमानित होने दिया। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 44। याकूब मेरे सेवक, इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मेरी बात सुनो, जिसने तुमको बनाया है, जिसने माता के गर्भ में तुम्हें गढ़ा है, जो तुम्हारी सहायता करता है, वही प्रभु यह कहता है, याकूब मेरे सेवक, तुम मत डरो। इज़राइल मैंने तुम्हें चुना है। मैं प्यासी भूमि पर पानी बरसाऊंगा, मैं सूखी धरती पर नदियां बहाऊंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को अपना आत्मा और तुम्हारी संतति को अपना आशीर्वाद प्रदान करूंगा। वे जल स्रोतों के किनारे लगे मजनू वृक्षों की तरह, जलाशय के तट की घास की तरह लहलहा उठेंगे। एक कहेगा मैं प्रभु का हूं, तो दूसरा अपने को याकूब कहकर पुकारेगा। कोई तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा मैं प्रभु का हूं, और उसका उपनाम इज़राइल होगा। इज़राइल का प्रभु ईश्वर और उद्धारक, विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, प्रथम और अंतिम मैं हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे समान कौन है? वह आकर मेरे सामने इसका पूरा पूरा वर्णन प्रस्तुत करे कि मानव जाति की सृष्टि के समय से क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। वह भविष्य की घोषणा करे। प्रभु ही ईश्वर है। तुम भयभीत ना हो, मत डरो। क्या मैंने बहुत पहले यह नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की? क्या तुम मेरे साक्षी नहीं हो? क्या मेरे सिवा कोई ईश्वर है? मैं दूसरी चट्टान नहीं जानता, कोई है ही नहीं। जो मूर्तियां बनाते हैं उनका कोई महत्व नहीं। जिन देवताओं पर उन्हें विश्वास है उनसे कोई लाभ नहीं। उनके समर्थक कुछ नहीं देख सकते, कुछ नहीं जानते और उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। वह कौन है जो ऐसा देवता बनाता या मूर्ति ढालता है जिससे कोई लाभ नहीं? उसके उपासकों को लज्जित होना पड़ेगा। उसके शिल्पकार मात्र मनुष्य हैं। वे सब आकर सामने आ जाएं, वह भयभीत होकर कलंकित होंगे। लोहार लोहे की मूर्ति बनाते समय उसे अंगारों पर रखता, हथौड़ों से पीटता और मजबूत बाहों से उसे गढ़ता है। काम करते करते उसे भूख लगती है और वह कमजोर हो जाता है। यदि वह पानी नहीं पीता तो बेहोश हो जाता। बढ़ई लकड़ी पर डोरी रखकर उस पर निशान लगाता, छेनी से उसका आकार प्रकार देता और प्रकार से मापता है। वह उसको मनुष्य के नमूने पर गढ़ता है और मंदिर में रखने के उद्देश्य से उसे सुंदर मानव आकृति देता है। वह अपना लगाया हुआ देवदार, तिरजा, बलूत या कोई अन्य वृक्ष काटता अथवा अपना रोपा हुआ कोई चीड़ जिसे वर्षा ने बढ़ाया है, यह मनुष्य के लिए ईंधन बन जाता। लोग इसे जलाकर तापते हैं अथवा चूल्हे में राख कर रोटी सेकते। इसी लकड़ी से वे देवता बनाकर उसकी उपासना करते अथवा मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करते हैं। वे आधी लकड़ी जलाते, उस पर
मांस पकाकर अपनी भूख मिटाते और आग सुलगाकर तापते हुए कहते हैं, आहा, गर्मी कितनी अच्छी लगती है। शेष लकड़ी से एक ईश्वर अपनी देव मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करते और उसकी उपासना करते हैं। वे ये कहते हुए उससे प्रार्थना करते हैं, मेरा उद्धार कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। ऐसे लोग ना तो जानते और ना समझते हैं, उनकी आंखें अंधी हैं, इसलिए वे नहीं देखते, उनके हृदय पर पर्दा लगा है, इसलिए उनमें विवेक नहीं है। कोई नहीं समझता और यह कहते हुए विचार नहीं करता, मैंने आधी लकड़ी जलाई, चूल्हे पर रोटी सेकी और मांस पकाकर खाया। क्या शेष लकड़ी से घृणित मूर्ति बनाकर उसे दंडवत करना चाहिए? वह ईंधन पर भरोसा रखता है, उसका अविवेकी मन उससे भटकता है, वह अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकेगा। फिर भी वह यह नहीं सोचता, जो मेरे हाथ में है, क्या वह धोखा नहीं? पश्चाताप का आह्वान। याकूब, इस बात पर विचार करो, इज़राइल, तुम मेरे सेवक हो, इस बात पर विचार करो, मैंने तुमको गढ़ा और अपना सेवक बनाया। इज़राइल, तुम मेरे साथ विश्वासघात नहीं करोगे। मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध, कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए। मेरे पास लौटो, क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धारक हूँ। उद्धार का आनंद। आकाश जय जयकार करो, क्योंकि प्रभु ने यह कार्य संपन्न किया है। पृथ्वी की गहराइयों जय घोष करो, पर्वतों, वन और वृक्षों उल्लसित होकर गाओ, क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया, उसने इज़राइल में से अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु की प्रेरणा से सेरुस द्वारा उद्धार। जिसने तुम्हारा उद्धार किया और तुमको माता के गर्भ में गढ़ा है, वही प्रभु यह कहता है, मैं प्रभु हूँ, मैंने सब कुछ बनाया है, मैंने ही आकाश ताना है, मैंने ही पृथ्वी को फैलाया है। मैं झूठे नबियों की वाणी को व्यर्थ करता और शकुन विचारने वालों को मूर्ख बनाता हूँ। मैं ज्ञानियों को नीचा दिखाता और उनकी विद्या निरर्थक सिद्ध करता हूँ। मैं अपने सेवक की वाणी सच प्रमाणित करता और अपने दूतों की योजनाएं सफल बनाता हूँ। मैं यरूशलेम के विषय में कहता कि वह बसाया जाए, और यूदा के नगरों के विषय में कि उनका पुनर्निर्माण हो। जो उजाड़ा गया, मैं उसे फिर बनवाऊंगा। मैं विशाल समुद्र से कहता, सूख जा, और नदियों से मैं तुम्हें सुखा दूंगा। मैं सीरुस के विषय में कहता हूँ, वह मेरा चरवाहा है, वह यह कहते हुए मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम का पुनर्निर्माण हो, मंदिर फिर उठाया जाए। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 13। पेटी का उदाहरण। प्रभु ने मुझसे यह कहा, तू जाकर छालटी की पेटी खरीदो और कमर में बांध लो, किंतु उसे पानी में नहीं डुबोना। मैंने प्रभु के आदेशानुसार पेटी खरीदकर कमर में बांध ली। प्रभु ने मुझसे दूसरी बार कहा, तूने जो पेटी खरीदी उसे कमर में बांधकर तुरंत फरात नदी जाओ और उसे वहां किसी चट्टान की दरार में छुपा दो। मैंने प्रभु के आदेश अनुसार फरात जाकर वहां पेटी छुपा दी। बहुत समय बाद प्रभु ने मुझसे कहा, फरात जाकर वह पेटी ले आओ जिसे तुमने मेरे आदेशानुसार वहां छुपाया। मैंने फरात जाकर उस जगह का पता लगाया जहां मैंने पेटी छुपाई थी। मैंने उसे निकाल कर देखा कि वह बिगड़ गई है और किसी काम की नहीं रह गई। तब प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, प्रभु यह कहता है, मैं इसी प्रकार यूदा और यरूशलेम का गौरव नष्ट हो जाने दूंगा। यह दुष्ट प्रजा मेरे एक भी नहीं सुनना चाहती और हठ पूर्वक अपनी राह चलती है। यह दूसरे देवताओं की अनुयायी बनकर उनकी उपासना और आराधना करती है, इसलिए यह इस पेटी की तरह किसी काम की नहीं रहेगी। क्योंकि जिस तरह पेटी मनुष्य की कमर में कसकर बांधी जाती है, उसी तरह मैंने समस्त इज़राइल और यूदा को अपने से बांध लिया था, जिससे वे मेरी प्रजा, मेरा गौरव, मेरी कीर्ति और मेरी शोभा बन जाए। किंतु उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। यह प्रभु की वाणी है।
अंगूरी के घड़े, तुम उनसे यह कहोगे, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, लोग अंगूरी का हर घड़ा भरते हैं। यदि वे यह उत्तर देंगे, हम जानते हैं कि लोग अंगूरी का हर घड़ा भरते हैं, तो तुम उनसे यह कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं इस देश के सब निवासियों को दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं, याजकों, नबियों और यरूशलेम के सब निवासियों सभी को मदिरा के उन्माद से भर दूंगा। मैं उन्हें एक दूसरे से, पिताओं को पुत्रों से भिड़ाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनका विनाश करते समय दया नहीं करूंगा, ना तो मैं उन पर करुणा करूंगा और ना उन पर तरस खाऊंगा। निर्वासन की धमकी, ध्यान लगाकर सुनो, घमंड मत करो, क्योंकि यह प्रभु की वाणी है। अंधेरा होने से पहले ही, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाएं, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो, किंतु वह उसे घोर अंधकार में बदलता और उसे काले बादल बना देता है। यदि तुम नहीं सुनते तो तुम्हारा अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। मेरे आंखों बुरी तरह रोएंगी और आंसू बहाएंगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। राजा और राजमाता से यह कहो, अब भूमि पर बैठिए, आपके महिमामय मुकुट आपके सिर से गिर गए हैं। नगेब के नगर बंद हो गए हैं, उनको खोलने कोई नहीं आता। समस्त यूदा निर्वासित किया गया है, उसके सभी निवासी निर्वासित हो गए हैं। आंखें उठाकर उन्हें देखो, जो उत्तर की ओर से बढ़े आ रहे हैं। जो रेवड़ तुमको सौंपा गया है वह कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी सुंदर सुंदर भेड़ें? जब प्रभु उन्हें तुम्हारा शासक नियुक्त करेगा, जिन्हें तुमने अपने मित्र बनाया, तो तुम क्या कहोगे? तुमको प्रसव पीड़िता का दुख सहना पड़ेगा। यदि तुम अपने मन में सोचोगे, यह मुझ पर क्यों बीत रही है, तो जान लो कि तुम्हारे घोर पापों के कारण तुम्हारे वस्त्र उतारे जाते हैं और तुम्हारे साथ बलात्कार होता है। क्या कुशी अपने चमड़े का रंग या चीता अपनी चित्तियां बदल सकता है? तो तुम सत्कर्म कैसे कर सकते हो जब तुमको कुकर्म करने की आदत हो गई है? प्रभु कहता है, मैं तुमको वैसे ही छितरा दूंगा जैसे उजाड़ खंड की हवा भूसा उड़ा ले जाती है। यह तुम्हारे भाग्य में बदा है। यह वही है जो मैंने तुम्हारे लिए निश्चित किया है, क्योंकि तुमने मुझे भुला दिया और असत्य देवताओं पर भरोसा रखा है। मैं तुम्हारे वस्त्र उतारूंगा और लोग तुम्हारी नग्नता देखेंगे। तुम्हारा व्यभिचार, तुम्हारी कामुकता और निर्लज वेश्यावृत्ति। मैं पहाड़ियों पर और मैदानों में तुम्हारी घृणित देवमूर्तियां देखता हूँ। धिक्कार तुमको यरूशलेम, तुम कब तक अशुद्ध बनी रहोगी? सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 5। मेरी बहन मेरी वधू, मैं अपनी पुष्प वाटिका में आ रहा हूँ। मैं अपना कांदरस और मसाले चुनता हूँ। मैं अपना छत्ता और मधु खाता हूँ। मैं अपनी अंगूरी और दूध पीता हूँ। मित्रों, खाओ और पियो, प्रेमियों, छक कर पियो। मैं सो रही थी, किंतु अब जाग रही हूँ। मैं अपने प्रियतम को सुनती हूँ, वह खटखटा रहा है। मेरी बहन, मेरी प्रियतमे, मेरी कपोती, मेरी अनिद्य सुंदरी, द्वार खोल दो, क्योंकि मेरे सिर ओस से भीग गया है। मेरे केश रात की आर्द्रता से गीले हो गए। मैं अपनी कुर्ती उतार चुकी हूँ, क्या मैं उसको फिर पहनूं? मैं अपने पैर धो चुकी हूँ, क्या मैं उन्हें फिर मैला करूं? मेरी प्रियतम द्वार के छेद से हाथ बढ़ाता है, मेरा हृदय धड़कने लगा है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोलने उठती हूँ। मेरे हाथों में गांदरस टपक रहा है। मेरी उंगलियों से गीला गांदरस सिटकनी की मूड़ पर टपक रहा है। मैं अपने प्रियतम के लिए द्वार खोल देती हूँ, लेकिन मेरा प्रियतम चला गया है, वह जा चुका है। मैं व्याकुल हो जाती हूँ और उसकी खोज में निकलती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उसे पुकारती हूँ किंतु वह उत्तर नहीं देता।
नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। चार दीवारी के वह पहरेदार मुझे पीटते हैं, मुझे घायल कर देते हैं, वे मेरी ओढ़नी छीन लेते हैं। यरूशलेम की पुत्रियां, मैं तुमसे विनती करती हूँ, यदि तुम्हें मेरा प्रियतम मिल जाए तो उसे बता दो, मैं प्रेम में दुर्बल हो गई। सुंदरी शिरोमणि, तुम्हारा प्रियतम दूसरों से किन बातों में श्रेष्ठ है जो तुम हमसे यह आग्रह करती हो। मेरा प्रियतम दद्युमान है और उसका रंग गुलाबी है, वह 10,000 में एक है, उसका मस्तक विशुद्ध सोने का है, उसकी अलंकें खजूर के गुच्छे जैसी हैं और कृष्णकाक के समान काली हैं। उसकी आंखें जल स्रोत के तट पर, कुंडों के किनारे पर दूध से धुली कपोती के सदृश है। उसके कपोत गांध वृक्षों की क्यारियों के सदृश हैं जो सुगंध बरसाती हैं। उसके अधर सोसन पुष्प के सदृश हैं जिनमें गांधरस चूता है। उसकी भुजाएं स्वर्ण मणि जटिल सोने की छड़ है। उसकी देह नील मणियों से अलंकृत चिकनाया हुआ हाथी दांत है। उसके पैर शुद्ध सोने के आधार पर खंबे संगमरण के खंबे हैं। उसका आकार लेबनोन के सदृश, उसके देवदारों के सदृश भव्य है। उसका मुख साक्षात मधुरता है, वह सर्वांग सुंदर है। यरूशलेम की पुत्रियों, ऐसा ही है मेरा प्रियतम, मेरा सखा ऐसा है। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 43 में इज़राइल को बताया जा रहा है कि ईश्वर उनकी रक्षा करेंगे जब वो समुद्र पार करेंगे या नदी पार करेंगे। जैसे उन्होंने लाल समुद्र पार किया था और यार्दन नदी को पार किया था और ईश्वर ने उनकी रक्षा करी थी। इज़राइल को 5 बार ना डरने को बताया जा रहा है। यहाँ पहली बार बताया जा रहा है कि प्रभु ही इज़राइल के उद्धारक हैं। ईश्वर उनको बेबीलोन की दास्ता से मुक्त करेंगे और एक नया रिश्ता उनके बीच में बनेगा। ईश्वर का प्रेम इज़राइल के लिए इतना है कि वे बोल रहे हैं कि उन्होंने ही इज़राइल को चुना है। ईश्वर ने इज़राइल को चुना है, इसके बावजूद कि वे ईश्वर के किए कार्यों में विश्वास नहीं करते। भविष्य में ईश्वर बेबीलोन को इज़राइल पर सजा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बेबीलोन उस वक्त बहुत खुश होगा, लेकिन बेबीलोन पर ईश्वर अपनी सजा भी देंगे। ईश्वर आगे बोल रहे हैं कि इज़राइल ने फिर भी ईश्वर को बलि नहीं चढ़ाई, लेकिन ईश्वर फिर भी उनको क्षमा करेंगे क्योंकि पाप सिर्फ ईश्वर ही माफ कर सकते हैं। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 44 में ईश्वर का प्रेम इज़राइल से इतना है कि ईश्वर इज़राइल के पाप क्षमा करेंगे और वापस लेंगे। आगे बोला जा रहा है, ईश्वर इन सब को मुक्ति देंगे, पवित्र आत्मा को जो वरदान प्रभु यीशु ने पेंटेकोस्ट AD 30 में दिया। आगे बोला जा रहा है, ईश्वर ही शक्तिशाली सर्वस्व है, कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है। ईश्वर की बराबरी कौन कर सकता है? मूर्तियों का क्या सामना, ईश्वर की शक्ति ही संसार पर सर्वोपरि है। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 13 में ईश्वर यिर्मयाह को एक सूती लंगोट लेकर पहनने को बोल रहे हैं। तात्पर्य है कपड़े और इंसान का रिश्ता, जैसे ईश्वर और उनकी जनता का रिश्ता। फिर ईश्वर बोल रहे हैं उस लंगोट को नदी के किनारे पत्थरों के बीच में रखने की, यानी वो कपड़ा पाप की दुनिया से मिल गया, अब वो किसी काम का नहीं। उसी तरह यूदा भी जो ईश्वर से दूर हो गया है, वो अब किसी काम के नहीं। आगे ईश्वर उनको पछतावा करने को बोल रहे हैं, नहीं तो वे निर्वासन के अंधेरे में ले जाए जाएंगे। सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 5 में उस वधु के बारे में बताया जा रहा है जो अपने वर का इंतजार कर रही थी। उसके खटखटाने पर दरवाजा खोलने में थोड़ी देर से हुआ, वर वहां नहीं है। वधु वर को ढूंढ रही है। वधु अपने वर को बहुत सुंदर बताती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।